क्या नाम है आपका? क्या नाम है? ऐसा क्यों होता है लगाने? चलाइएगा शो। देखिए हम लोग जाने से पहले अपना हाथ सेक ले रहे हैं। हेलो गाइस। पूरा ठंड का माहौल था और हम लोग डिसाइड कर लेते हैं घूमने जाना है। बच्चों को जिद का आगे हम लोगों को एक ना चली और हम लोग रेडी भी हो गए। यहाँ पे लगभग क्राउड जो है 60 से 65 बच्चों का भीड़ है पूरा का पूरा। और हम लोग निकल चुके हैं घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हैं ये वीडियो में आपको पता चल जाएगा। जो बच्चे गए हैं वो तो इस वीडियो को पूरा एंजॉय करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप भी इस वीडियो को पूरा एंजॉय करें। हाँ, पगड़ी नहीं खुलेगा तो क्या खुलेगा? रोड पर ही है सर। छोड़े थे। हल्का सा आगे बढ़ो, हल्का सा आगे बढ़ो। हम लोग बैग लेके निकले रहे थे। हम निकली नहीं यार। 30 दिसंबर 2023 का मौसम था, यानी कि पुराना साल ख़त्म होने वाला था। बच्चों के डिमांड पे हमने और हमारे सर ने डिसाइड किया कि हमें और मांझी जाना चाहिए, जो कि रांची में स्थित है। यहाँ पर बाघ, चीता, तेंदुआ के साथ साथ लकड़बग्घे और भी जानवर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ तक अगर आप आ चुके हैं मतलब पूरा ब्लॉग देखने को इच्छुक हैं, चलिए बने रहिए ब्लॉग में। हम आपको बहुत कुछ दिखाने वाले हैं, सफ़र में बने रहिए। जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ना बहुत सारे आपको किड्स दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ओनली इसमें क्लास 9, 10, 12, 11th के बच्चे रहेंगे, लेकिन बच्चों लोग का प्यार देख करके और उन लोगों के डिमांड पे हमें किड्स को भी साथ लेना पड़ा। हम यहाँ से निकलने से पहले हमें लगा था कि नहीं, बच्चे साथ नहीं दे पाएंगे और उतनी सुबह उठ नहीं पाएंगे, लेकिन सच बात तो यह है कि हम बड़ों से पहले, टीचर से पहले बच्चे ही यहाँ पे मौजूद थे, क्योंकि उनका जो घूमने का एक्साइटमेंट था वो अपर लेवल का था और हम लोगों से कई गुना ज़्यादा था। तो किड्स यहाँ पे पहले आ चुके थे, छोटे छोटे बच्चे हैं और कुछ टीचर्स हैं हमारी सपोर्ट में। हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। टीचर और स्टूडेंट का जो बॉन्ड है इस सफ़र के दौरान आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस सफ़र में आप आ चुके हैं तो बने रहिएगा एंड तक। और इस ब्लॉग में आपको यकीन दिलाता हूँ कि ब्लॉग कब ख़त्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसमें आपको सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा जैसा हमने आपको पीछे बताया। तो चलिए आप ब्लॉग में बने रहिए और इस ब्लॉग को कंटिन्यू कीजिए। हमारे सहपाठीगण टीचर्स के रूप में, और इधर अभिषेक सर हमारे ट्यूशन के कर्ता धर्ता हैं ये।
हालांकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मैं मिमिक्री नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इन लोग का मजाकिया चेहरा देख करके। चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा, एंड तक बने रहिएगा, जहाँ भी कुछ बताने की ज़रूरत हो मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये सब 10th की छात्रा हैं और इन लोग का बात के साथ साथ मुँह भी चल रहा है। शायद पता नहीं मुँह धोए भी हैं या ऐसा ही खा रही हैं। कुछ का चेहरा उतरा हुआ है क्योंकि लग रहा है पता नहीं इतना नींद ख़राब करके वहाँ जा रहे हैं, कुछ मिलेगा भी या नहीं। हमारे सोनू सर और अमित सर अपनी नींद को तोड़कर और बच्चा लोग के सपोर्ट में सफ़र के दौरान मज़े लेते हैं। अभी के बच्चों का सबसे अच्छा दोस्त उसका फ़ोन। हमारे हीरो साहब फ़ोन यूज़ करते हुए, चलिए हम लोगों ने भी बहुत सारा फ़ोन यूज़ किया है सफ़र के दौरान। हमारे निःशुल्क शिक्षा केंद्र महसलुंडी के होनहार छात्र रूपेश कुमार, इनका जाने का एक्साइटमेंट देखिए, नींद भी लग रहा है और जाना भी है। प्रणव कुमार और नमन कुमार, ये लोग अपनी नींद बस में पूरा कर रहे हैं और आप बाहर देख सकते हैं कि कितना कोहरा है और इस कोहरे के दौरान सफ़र का एक मज़ा ही कुछ अलग है। बच्चों लोग का एक्साइटमेंट और जाने की खुशी देखकर हम लोग अपनी ठंड भूल चुके हैं। यहाँ एक हमारे हीरो साहब थोड़े अपने नींद पूरा कर रहे हैं, एक और है वो भी नींद में लगे हुए हैं। सो जाओ बाबू सो जाओ, कोई बात नहीं, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। चलिए और भी मिलवाते हैं आपसे कुछ और हमारे छात्रों से, क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, सबके सब हीरो हैं अपने आप में। इन लोग का एक अलग दुनिया पीछे बन चुका है। सारा सीट इन लोग को पीछे दिया गया है ताकि इन लोगों को कोई डिस्टर्ब ना करे। ये लोग किसी को डिस्टर्ब करे चले, लेकिन इन लोगों को कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और इन लोगों की थोड़ी मस्तीबाजी आप देख लीजिए। पिकनिक ऐसे ही जीवा होता है। हम लोग का छोटा मोबाइल रहते ना, और हम लोग का पिकनिक रहता है तो गर्दा उड़ा देते। चलो ठीक, 2 मिनट हल्का शुरू करो, तक बाद हम पूरा अंत कर देंगे। पूरे 2 घंटे सफ़र करने के बाद हमने यहाँ बस को स्टे किया और अपने कमर को सीधी कर ली और हाथ पैर झाड़ लिए और फिर निकल पड़ते हैं अपने मंजिल बिरसा मुंडा पार्क और मांझी रांची के लिए। चलिए आपको बस के अंदर का नज़ारा दिखाते हैं कि कितनी मस्तियाँ अब स्टार्ट हो चुकी थी इस बस के भीतर। कॉलेज की वो नहीं मेरे कॉलेज की चल रे हटो
तो फाइनली अब सफ़र मात्र 1 घंटा का रह चुका है और हमारा सफ़र अब पूरा होने वाला है। यहाँ पर धूप उगने की बहुत ज़्यादा खुशी है और हम लोग हर्षोल्लित हो चुके हैं क्योंकि 3 घंटे के बाद हम लोगों ने सनलाइट देखा है। चलिए अब हम सफ़र का मज़ा लेते हुए हम आपसे मिलते हैं डायरेक्ट रांची और मांझी बिरसा मुंडा पार्क पर। और इस दौरान थोड़ा हम लोग दोस्तों में सहपाठियों में मजाकिया बात क्या होता है वो भी आप सुनते जाइए। कितना घंटा हो गया आपको गाड़ी चढ़े हुए? हो गया 1.5 घंटा, बताइए और कितना घंटा पहुँचेंगे? पहुंच जाएंगे 11 बजे तक। 3-4 घंटा। लगता रांची नहीं गए आप? 3 घंटा रांची पहुँचना है। रांची नहीं गया है कि रे? रांची नहीं गया। भैया सुमित भैया, द वन मैन आर्मी, प्लीज गिव हाई फाइव। सब लोग हाई कर दो कैमरा में, सब लोग इधर सर 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 इधर 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 हाई करो बाबू। बाय। अरे वाह, अरे वाह। बाय। इधर उसको देखो, उसको बाय बाय करो, बाय बाय। ठंड को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर रुक जाते हैं श्री प्रधान जी शुद्ध घी वाले गुलाब जामुन के होटल पे। और चाय का जो पीने का मज़ा है ना वो इसी मौसम में है और किसी मौसम में नहीं है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा शानदार चाय मिल चुका है हमें। चलिए हम इसे पी के यहाँ से भी निकलते हैं। भूल गए हम लोग रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग खुद से बोल दे, दूसरों का नहीं है। मैं होते दिल छोड़ा वक्त गुजरा तो फाइनली हमारा सफ़र हो चुका है ख़त्म और हम आ चुके हैं अपनी मंजिल यानी कि बिरसा मुंडा पार्क पे। यहाँ पर हम चलेंगे अब पार्क के सीधा अंदर और यहाँ का व्यू कैसा होगा वो हमें नहीं पता क्योंकि हम सब पहली बार आए हैं। हमारे टीचर साहब पहले आ चुके हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन के वजह से हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो चलिए हम लाइन वाइन बनाते हुए चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर का नज़ारा किस प्रकार से रहता है। तो ये है पार्क के अंदर का व्यू। एक्चुअली में ये पार्क नहीं है, एक जंगल एरिया है जो पूरे 4 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे सारे के सारे नज़ारे। अब हम चलते हैं देखते हैं टिकट वगैरह के क्या क्राइटेरिया है और यहाँ पे क्या क्या इंतज़ाम है। सर से पूछने पर पता चला कि टिकट मिलने में अभी 1 घंटा लेट है, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना खाना को यहीं पे फिनिश कर लेते हैं।
बहुत से बच्चे अपने घर से टिफ़िन लेकर आए थे और उनका मन था कि हम लोग पार्क के अंदर कहीं एक अच्छा सा जगह लोकेट करेंगे जहां हम सुकून से खाना खा सकें, एक दूसरे से सैर कर सकें, दो बातें कर सकें। और सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ खाने का तो बाद की बात होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बात वहाँ ये होता है कि आप अपने घर से क्या लेकर आए हैं, तुम अपने घर से क्या लेकर आए, मैं ये लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे हमने खाने को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हाँ, अंदर नहीं जा पाए, पार्क के अंदर नहीं जा पाए, क्योंकि पार्क के अंदर ना सख्त मनाही थी कि कोई भी खाद्य पदार्थ आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि सख्त मना था कि अंदर कचरा नहीं फैला सकते थे। हाँ, अंदर जाने के बाद हमें लगा कि हम लोगों को खाना मिल जाता, लेकिन बहुत सारे लोग डरे हुए थे कि अगर नहीं ले जाने दे रहा है तो मत ले जाइए। लेकिन हमने अंदर जब गया तो देखा बहुत लोग खा पी रहे थे, लेकिन सावधानी से। तो हम लोगों ने उतना नहीं सोचा, भूख भी लग चुके थे, लगभग 12-1 का समय हो रहा था हमारे पास। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना जो बच्चे आए हैं अपने घरों से लेकर के उसको हम यहीं फिनिश करते हैं। एक बात बताते चले कि हमारे टीचर्स में लगभग 10-12 टीचर्स थे जो कि मेंबर्स के रूप में गए थे, मेन एंड फीमेल दोनों। जितने भी रेड कलर के आईडी लगाए हुए हैं ये सभी टीचर्स हैं, और ब्लू आईडी जो लगाए हैं ये स्टूडेंट्स हैं सारे। यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट का जो बॉन्ड हमें देखने को मिला वो अविश्वसनीय था, अकल्पनीय था। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ इस वीडियो में। आप अगर सामने होते इस कैमरे में तो प्रॉपरली मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ कि पूरा दृश्य क्या था यहाँ का। मैं अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो मुझे सारे थिंकिंग याद आ रहे हैं, सारे दृश्य याद आ रहे हैं कि क्या क्या हमने किया था। हमारे मेंबर्स ने कह दिया कि अब मुझसे नहीं होगा, हम नहीं खा सकेंगे। यहाँ पर एक बात और बताते चलें कि हम टीचर्स में से एक भी ने अपने टिफ़िन नहीं लेकर गए थे। सारा का सारा टिफ़िन हमें बच्चों की तरफ से ऑफ़र हुआ है, स्टूडेंट की तरफ से ऑफ़र हुआ है। खाने के दौरान क्या क्या बातें होती है स्टूडेंट्स में, वो आप ज़रा एक वॉइस आप एक झलक उनको सुनिए। बैठिए सर, बैठिए ना, बैठिए। क्या है तुम्हारा? वाह, एक पूरी और पनीर। ऑन एन एवरेज की बात की जाए तो यहाँ का खाने का आइटम लगभग 25 से 20 आइटम होगा जो सारे स्टूडेंट ने मिलकर लाया था। हमें खाने का बहुत ज़्यादा आनंद आया, बहुत ही मज़ा आया खा करके। लाइट ऑन करके कोई वीडियो बनाता का था। लाइट ऑफ करो, लाइट ऑफ करो। वही तो बैठिए, ज़्यादा लोन कैसे हो रहा है, दोनों हम बना लेते हैं। अच्छा, इस बीच हम अपने फाउंडर डायरेक्टर, अपने आदरणीय माननीय सुमित सर को बहुत ज़्यादा मिस किए, क्योंकि वो उलझे हुए थे टिकट में और हम लोग यहाँ खाना खा रहे थे। तसल्ली इस बात की थी कि सुमित सर खुद रहते तो वो बोलते नहीं बच्चों को खाना खिला देना है, तो वो उधर बिज़ी थे, इसलिए हम उनको यहाँ पे कैमरे में नहीं दिखा पा रहे, लेकिन आगे उनको ज़रूर दिखाएंगे कि वो कब आते हैं और क्या खाते हैं। उनको उनके चेहरे पे जो खुशी थी बच्चों को खुशी देख करके, वो भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। फिलहाल बच्चों का आप वॉइस सुनिए ज़रा। सर हमको नहीं आया सर, अगला आए नहीं अभी खास क्लियर होगा फिर। सर हम लोग का खुद ही बच गया सर, घर भी लेना पड़ रहा हम लोग। खाना तो हम हर रोज़ खाते हैं, लेकिन स्टूडेंट के साथ खाकर जो मज़ा है ना और जो सुकून है वो घर के खाने में नहीं है। जैसा कि हमने आपको कहा कि सर की खुशी में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप खुद देख लीजिए, है ना। ट्राई कर रहे हैं, जाइए नहीं रहा। कहाँ का? जितना जल्दी उतना जल्दी वहाँ जल्दी करना है तो एक लाओ। सारे स्टूडेंट और टीचर्स के लिए टिकट आ चुके थे और सभी के हाथों में टिकट वितरण करने के बाद हम लोगों की बारी आ जाती है अंदर जाने की। अब हम चलेंगे पार्क के सीधा अंदर और मिलते हैं आपसे पार्क के भीतर। पार्क के भीतर कई तरह के जानवर आपको देखने को मिलेंगे, कई तरह के। हम लोगों ने सारे वीडियोस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, सारे वीडियोस को हमने कैमरा में कैप्चर्स नहीं कर पाए हैं। चलिए जो भी आपको मिलते हैं हम अंदर जाके आपसे फिर से मुलाकात करते हैं।
और अब हम एंट्री गेट के पास आ चुके हैं। यहीं से हम लोगों को एंटर करना है। यहाँ पर एंटर करने के लिए कुछ जांचें होती हैं। यहाँ पे गार्डिंग के दौरान कुछ फोर्स भी हैं जो कि आपको अंदर जाने के लिए कुछ चेक इन्स करवाने होंगे, राय देनी होंगी कि हमारे पास कुछ ऐसे गैजेट्स या सामान नहीं है जो अंदर में हानिकारक सिद्ध हो सके। तो यहाँ पर हम टीचर्स और सारे स्टूडेंट्स चलते हैं अंदर और मिलते हैं। फिर चलिए आपसे जो भी चीज़ें बात करेंगे अंदर चलते करते हैं। हाँ आप लोग का तो फ्री है। अगर आप रांची में स्थित बिरसा मुंडा पार्क और मांझी नहीं आए हैं कभी तो आप बिल्कुल आइए, बेफिक्र आइए। बस दूरी आपकी लगेगी, लेकिन आने के बाद आपको नहीं लगेगा कि हम घर से दूर हैं। बहुत बड़ा एरिया में जंगल फैला हुआ है और यहाँ से आपका सारे जानवर, एनिमल्स, बर्ड्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ सबसे पहले पिंजड़े के अंदर 2 आउल्स यानी कि उल्लू बैठे रहते हैं जो कि यहाँ पे इसके अंदर कैद है। हमें लग रहा है कि ये कैद है लेकिन ये सुरक्षित है यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने कुछ सवाल भी किए यहाँ के कुछ लोगों से कि इन पक्षियों को आप कैद करके रखे हैं, इससे अच्छा आज़ाद कर देते। तो उन्होंने बहुत ही शानदार जवाब दिया कि आज़ाद हम लोग कर देंगे तो ये अभी तो जीवित है, लेकिन आज़ाद करने के बाद शायद जीवित ना हो। उनका आंसर कहने का ये था कि आज की डेट में जितने भी टावर्स, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन्स आ चुके हैं वो पक्षियों के लिए हानिकारक हैं, घातक सिद्ध है। इसीलिए हम यहाँ पे रखे हैं तो ये सुरक्षित है। फिलहाल शेर खान, शेर खान, शेर खान। अंकल इधर इधर आइए, इधर अंकल जरा सा इधर आइए सर, एक बार दहाड़िए सर। क्या नाम है आपका सर? आप इधर ना चढ़े पर तू। क्या नाम है आपका? सर चश्मा लगाइए सर। क्या नाम है आपका सर? चश्मा लगाइए सर। चश्मा लगाइए ना सर। आवेदन यार सर, चश्मा लगाइए सर। क्या नाम है आपका? सर नाम भूल गए सर आपका। चलो टी-शर्ट। अरे सर असली तो नीचे चमड़िया के झुल गई। नहीं रे असली है रे, असली है वो दहाड़ तो था। पूछिया के नहीं पूछिया हिला रहा मतलब असली। चल रुक एक यार ले मोबाइल लेकिन दोनों सर मुड़िया हिला देला ना जल्दी हॉरर हाउस में। सर इस चिड़ियाघर जू गार्डन में आपको शेर, चीता, तेंदुआ, लकड़बग्घा सारे कुछ देखने को मिल जाएंगे एक ही जगह पे। जंगल इतना बहुत ज़्यादा बड़ा है ही कि आप एक जगह सब कुछ देख सकते हैं। बच्चों का एक्साइटमेंट आप देख रहे हैं किस प्रकार से एक्साइटमेंट है। फिलहाल एक और हम आपको दिखाते हैं डेंजरस, जो हुकार मार रहा है भाई। जल्दी लाइए, जल्दी वीडियो बनाइए। परली नहीं आ पाया, लेकिन आप फील कर सकते हैं कि किस प्रकार से सामने से देखने में लग रहा होगा। यहाँ पर वाइट टाइगर भी मिलता है जो कि अमेजिंग लग रहा था भाई। डर इतना लग रहा था कि अगर झपट्टा मार दे तो जीवित ना बचे। सर क्या नाम है सर? पूछिए पूछिए सर चश्मा लगे सर। पीछे जो दहाड़िए सर, एक बार दहाड़ करिए सर। 5 रुपए चाहिए ना सर, एक बार दहाड़िए सर। चलो आगे चलो चलो चलो। बगीरा नाम बुला सतीश बगीरा, बगीरा है भाई। बगीरा भाई गुड मॉर्निंग। बगीरा गुड आफ्टरनून हो रहा है। जंगल के हर एरिया में जगह जगह पे गार्डन बने हुए थे। तो कहीं लायन गार्डन, तो कहीं एलिफेंट गार्डन, तो कहीं मृग गार्डन। हर जगह गार्डन बने हुए थे जो इस दृश्य को मनोरम बनाती है और देखने में एक मज़ेदार दृश्य देती है। बहुत ही सुंदर नज़ारा रहा है हम लोगों का यहाँ पे घूमने का। बहुत ही मज़ा आ रहा था घूमने में। चलिए एक और चीज़ पिक्चर दिखाते हैं आपको जो कि बहुत ही बेहतरीन लगेगा। यहाँ पे पिंजरे के अंदर कुछ बिल्लियाँ हैं जो जंगली बिल्लियाँ थी, घर की बिल्लियाँ नहीं थी। स्टूडेंट्स को लगा कि ये सब घर की बिल्लियों को रखा है कैद करके, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सब जंगली बिल्लियाँ थी जो डबल पिंजरे के अंदर बंद थी। माँ दुर्गा की सवारी का आपने बहुत नाम सुना है और आपने माँ दुर्गा में के ऊपर बैठी रहती हैं फ़ोटोज़ में ही देखा है।
यहाँ पर ना ओरिजिनल बाघ आपको देखने को मिलेगा। ओ भाई, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि इसको ओरिजिनल कैसा लग रहा था देखने में। हालांकि ये फ़ोन स्टूडेंट लोग के पास था, उन्होंने जितना रिकॉर्ड किया मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। घूमने के दौरान बहुत कुछ उन्होंने रिकॉर्ड किया, बहुत कुछ जानवर ऐसे थे जिन्होंने रिकॉर्ड कर ही नहीं पाया। दिन भर का सफ़र को हम यहाँ पे आधे घंटे में नहीं दिखा पा रहे हैं, पॉसिबल नहीं है पूरा दिखाना, लेकिन जितना भी है हम आपको दिखा रहे हैं। ये लायन गार्डन है, जस्ट जो अभी आप देखे हैं उन्हीं के बगल में ये एलिफेंट गार्डन। यहाँ पे एक घास का एलिफेंट बना हुआ है और एक उनका बच्चा भी है। बहुत ही बेहतरीन लग रहा था देखने में, आप देख सकते हैं। ये पूरा पूरा का पूरा घास का बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो वहाँ पे भी एक दोस्त बैठा हुआ है। सर नीचे में कूदा दीजिए सर। हमें सबसे ज़्यादा इंटरटेनमेंट जिसने किया वो भालू था, और ये भालू कोई आम भालू नहीं था, भारी भरकम भालू था। यहाँ पे इनकी TWD हो रहा था, WW हो रहा था, लड़ाई झगड़े घूमना फिरना एवरीथिंग यहीं पे, सब कुछ ज़्यादा आनंद बच्चे यहीं पे किए हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई को देख करके। और अभी कैमरे में तो आपको पता नहीं कैसा दिख रहा होगा, लेकिन सामने से आप देखते तो डर लगता। इनका पूरा का पूरा बाउंड्री बना हुआ है, कुछ रहने खेलने लायक, इसके जाने आने लायक, एंटरटेनमेंट के लिए इसका पूरा का पूरा एक जगह बना दिया गया है। ओवरऑल की बात करें तो हर एनिमल्स के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, अलग अलग जगह बने हुए हैं जिस पर वो रह सके और घूम सके, अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सके। लेकिन कहते हैं ना कि पिंजरा सोने का भी हो लेकिन पिंजरा ही होता है, सेम प्रोसेस वही है। हमने इंटरटेनमेंट तो किया बहुत ज़्यादा, लेकिन हम टीचर्स में से कई सोच भी रहे थे कि ये ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी नहीं है। यहाँ बहुत कोई आते हैं देखने के लिए दिसंबर और जनवरी के महीने में। आपको भी मौका मिले तो आप एक बार ज़रूर आइए। बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये देखिए भाई साहब, एक बार बच्चों की वही सब सुन लीजिए। उड़ गया सर, डर गया सर। सर ऐसा लगता है खुद कूदने में डरता। चलिए, आई होप कि आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। एक और नज़र आपको दिखाते हैं कि अगर आप यहाँ आने के दौरान थक जाते हैं और जंगल में घूमना चाहते हैं तो यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई है, कुछ कॉस्ट लेता है और आपको घुमा भी देता है पूरा का पूरा गाइडेंस के साथ। यहाँ पे ढेर सारी हमें मृग मरीचिका देखने को मिले। आसान भाषा में आप हिरन कह सकते हैं या हरिन भी बोल सकते हैं, बारहसिंघा बोल सकते हैं। इन सब की प्रजातियाँ यहाँ पर हज़ारों की संख्या में मौजूद थी। सबसे ज़्यादा तादाद इन्हीं प्रजातियों की थी यहाँ पे, जिसे हम लोगों ने देख करके काफ़ी आनंद लिया, बहुत ही अच्छा लगा। बारहसिंघा, हरिन, मृग मरीचिका सब कुछ यहाँ पे मौजूद था। आगे चलते हैं, कुछ और दिखाते हैं आपको। यहाँ पर ना ये सांपों का घर था, अभी बंद था इस दौरान। 2023 में हम लोग गए थे, 31 दिसंबर यानी कि 24 आने वाला था। तो यहाँ पे हम लोग जाने के दौरान सांप का घर जाते तो यहाँ सब सांप का घर बंद हो चुका था, क्योंकि सुनने में आया कि ये सांप का घर बंद इसलिए हो गया था क्योंकि जितने भी सांप थे वो सारे के सारे डेथ हो चुके थे। यहाँ पे अलग अलग नस्ल की हमें गेंडे, बैल दिखाई देते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो नज़ारा आपको देखने को मिलेगा वो आप डिस्कवरी चैनल में देखे होंगे या फिर अपने मोबाइल में, गूगल में या फिर कहीं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखे होंगे। यहाँ पर हमें घड़ियाल और दरियाई घोड़ा, हिपोपोटामस, ये सब देखने को मिलता है। जैसे आप इस दृश्य में देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये पानी के अंदर दरियाई घोड़ा यहाँ में हमें देखने को मिला, जो कि बहुत ज़्यादा संख्या में, लगभग 1 दर्जन प्लस होंगे। 12 से 13 यहाँ पर थे।
इसके बाद यहाँ पे हिप्पोपोटामस जैसे आप बोल सकते हैं। देखिए ये इसका कोई नाम कमेंट करके आप बताना कि इसका नाम क्या है। आप नीचे कमेंट करके बताइएगा इसका नाम क्या है। ओके, मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग कितने इसे देखे हैं। यहाँ आगे चलने के दौरान हमें टर्टल यानी कि कछुआ मिला, जो कि बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए क्योंकि पानी से बाहर निकले हुए थे सारे के सारे, तो हमें दर्शन भी हो गए। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें क्रोकोडाइल, मगरमच्छ जिसे आप कहते हैं, ये और साथ ही यहाँ हमें काफ़ी मात्रा में घड़ियाल भी देखने को मिले। सब लेटे हुए थे ऐसे जैसे सब मुर्दे हों, लेकिन भाई ऐसा नहीं था। और यह एक नज़ारा हमारी ओर से स्टूडेंट के डिमांड पे, इस नज़ारे को फ़ील करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कभी भी फील करो, अच्छा लगता है। हालांकि यह जो आप देख रहे हैं यह हमारा एक छोटा सा हिस्सा है। पूरा का पूरा स्टूडेंट का टीम, टीचर का टीम बिखर चुका था पूरा का पूरा, और मैं बता नहीं सकता हूँ कि लास्ट में हम लोग कैसे मिले। यहाँ पर कुछ बंदर हैं मेल एंड फीमेल के रूप में। बताते चले कि जितने भी जानवर थे यहाँ पे उसका 50% आपको दिखा पाए। 50% कैमरे में कैप्चर था, लेकिन वीडियो के अंदर हम नहीं डाल पाए हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि अगर आप नहीं आए हैं यहाँ ज़रूर आइए घूमने के लिए। चलिए यहीं के साथ आपसे हम विदा लेते हैं, मिलेंगे फिर कभी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।